गुरुद्वारा रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित हुई संगठन सृजन कार्यशाला पहुंचे सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। आपको बता दें, बुधवार दोपहर 3 बजे गुरुद्वारा रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेसियों के द्वारा संगठन सृजन कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला को संबोधित करने के लिए सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पहुंचे। इमरान मसूद ने इस दौरान कहा कि हमें अपनी कमेटी को बूथ तक मजबूत करना है और 2027 में कांग्रेस दमदार तरीके से वापसी करेगी। इस दौरान इमरान मसूद ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि है, उन्हीं की देन है कि देश में कंप्यूटर और मोबाइल का युग आया है। भाई ऐसी कार्यशाला हमने चुनाव से पहले बनाई थी और यही कार्यशाला अब शुरू हो गई। इस कार्यशाला को 2027 में देखना कि कितना बड़ा कमाल करेगी है। पूरी बूथ के ऊपर हर बूथ के ऊपर पूरी बाकायदा हम लोग बूथ के ऊपर पूरी कमेटी तैयार करेंगे और पूरी कमेटी बूथ की तैयार कर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। उनका बटन अमेरिका से दबाना। राहुल गांधी की दादी ने 2 टुकड़े कर दिए हिंदुस्तान के पाकिस्तान के, 2 टुकड़े करके बता दिया था उनकी औकात क्या है। अरे फालतू की बातें मत करें, करने का दम नहीं है, फालतू की बातें कर रहे हैं। राजीव गांधी के व्यक्तित्व को आज लोग याद कर रहे हैं। आज ये जो मोबाइल के ऊपर इंटरव्यू ले रहे हो ना, ये राजीव गांधी का ब्लूप्रिंट है। आज कंप्यूटर के बिना जिंदगी बिल्कुल अधूरी लगती है, ये राजीव गांधी का ब्लूप्रिंट है। आज मोटरसाइकिलों पर गाड़ियों के अंदर घूम रहे हो ना, वरना तो एक राजदूत मुर्मू करते मिलती थी, कुछ नहीं मिलता था यहाँ। सीएट और एम्बेसडर के अलावा कार नहीं थी। ये सब राजीव गांधी का ब्लूप्रिंट है कि आज देश तरक्की कर रहा है। अरे विदेश में तो जो देश कहेगा वही कहेंगे यार, हमें देश में जो कहना वो कह रहे हैं हम। वार्ड 32 एवं 8 में महापौर ने सड़क एवं नाली निर्माण कार्य का नारियल फोड़कर किया शुभारंभ। बोले, लगातार हो रहा शहर का विकास। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजनाओं के अंतर्गत शहर के सभी गली मोहल्लों के विकास कार्य, साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था एवं सड़क नालियों की सुविधा मिल सके, इसके लिए बुधवार शाम 4:30 बजे वार्ड 32 एवं वार्ड 8 में महापौर ने सड़क एवं नाली निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। यह क्षेत्र एक मिश्रित आबादी वाला क्षेत्र है और इन परियोजनाओं के माध्यम से स्वच्छता, निर्बाध जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित हो सकेगी। आज वार्ड 32 में अब्दुल्ला कॉलोनी में एक सड़क के निर्माण कार्य और नाले के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। लगभग 42 लाख की लागत से यह बनने वाला है। इससे इस क्षेत्र के लोगों के जल की निकासी और आवागमन की सुविधा मिलेगी। मेरे साथ यहाँ पर नगर निगम में पार्षद जफर इकबाल साहब, जफर अंसारी साहब, मंसूर बदर, पार्षद प्रतिनिधि सईद भाई, आसिफ जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता जितेंद्र नागर जी और प्रबुद्धजन उपस्थित हैं। इस शुभ कार्य के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वह जो उनका मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस दिशा में हम सब लोग उनके मार्गदर्शन में कार्य कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने अपने विभिन्न समस्याओं से जिला प्रशासन को कराया अवगत, दी जानकारी। आपको बता दें, बुधवार शाम 4:30 बजे भारतीय किसान यूनियन टिकैत की मासिक बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता श्यामवीर सैनी एवं संचालन चौधरी संजय ने किया। इस दौरान किसानों को आ रही विभिन्न समस्याओं जैसे बिजली की समस्या, किसानों का गन्ना भुगतान नहीं मिल पाना आदि को लेकर चर्चा की गई एवं जिला प्रशासन को इन समस्याओं से अवगत कराया गया। इस दौरान संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को प्रेषित किया गया। ये तो भाई देखो, मासिक पंचायत पिछले 36 वर्षों से जनपद सहारनपुर में मासिक पंचायत हो, बाबा टिकैत के चलाए हुए संगठन की, इसमें जो भी जनपद की समस्याएं हैं या समय समय पर राष्ट्रीय आह्वान के द्वारा निर्देश हैं, उसमें यहाँ भाई बिजली है, खाद है, रासायनिक, ब्याज की समस्या है कि सहकारी ऋण समिति हैं, उन पे अब के सरकार ने किसान से नाराज होकर ब्याज भी 7% ले रहे। हमेशा 4% ब्याज लिया गया, अब का 7% ब्याज लिया जा रहा। तो किसान को हर जगह ये सरकार अनदेखी कर रही और मजबूर कर रही। जो किसानों के बिल इन्होंने किसान से नाराज होकर काम किया था,
कृषि कानून लाए थे तो वो दबाव में वापिस करने पड़े थे। अब ये चाह रहे कि किसान खुद मजबूर हो जा और इस जमीन से मोह भंग करके कह रहे सरकार को दे दो, तो इसलिए हमें परेशान। आज बिजली की जरूरत है, इतने तक बरसात नहीं होती, किसान को बिजली की इतनी जरूरत है। और 20 मई से लेकर 20 जून केवल 1 महीने के लिए बिजली चाहिए, और वो भी बिजली विभाग साल भर में इसकी तैयारी नहीं कर पाता। और ये 1 महीना वैसे ही गुजर जा, आज वहाँ खराब होगी, आज वहाँ मशीन है, कोई तैयारी बिजली विभाग करता नहीं, तो वहाँ भी हम दुखी हैं। अब हरिद्वार में जो है हर साल एक चिंतन शिविर लगता है 16, 17, 18 जून में, तो उसकी तैयारी भी है। सहारनपुर की हमेशा भागीदारी रहे उस शिविर में, और पूरे साल की लेखा जोखा, क्या हम कर रहे, कहाँ ठहर रहे, क्या है, उन सब की चर्चा वहाँ हरिद्वार में करी जा। उसकी भी तैयारी हम लोगों ने करी, वहाँ का भोजन की व्यवस्था, जाने की व्यवस्था, तो उसी उपलक्ष्य में आज मासिक बैठक। और इसमें भाई किसान के सामने समस्या ही समस्याएं हैं। आज की तारीख में अभी सहकारी समिति ने रेट बढ़ा दिए। पहले 4% पर लोन मिल जाता, अब उसकी कीमत 7% कर दी। दूसरी बात यह गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा बाजार शुगर से, किसान उसके लिए परेशान है। और बिजली का तो ये हाल हो गया कि जितने भी PTW के नलकूप हैं उन्हें जो लाइन दी गई उनकी 9 घंटे सप्लाई है। 9 घंटे सप्लाई सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक है। और स्थिति ये है कि जब हवा चलाए ट्रिपिंग इतनी, हमें किसान को 4 घंटे भी सप्लाई नहीं मिल पा रही, लिहाजा उसमें चेंज जानी चाहिए। सप्लाई किसान को सुबह 4 बजे से लेकर कम से कम सुबह 9 बजे तक मिलनी चाहिए, उसके बाद शाम को मिलनी चाहिए ब्रेक। मलहीपुर रोड स्थित बैंक्वेट हॉल में समाजवादी पार्टी का PDA जनसंवाद सम्मेलन हुआ आयोजित, पहुंचे राष्ट्रीय महासचिव। आपको बता दें, बुधवार शाम 4 बजे मलहीपुर रोड स्थित बैंक्वेट हॉल में समाजवादी पार्टी का PDA जनसंवाद सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें पार्टी के पदाधिकारी गणों एवं कार्यकर्ता गणों ने भाग लिया। जनसंवाद सम्मेलन को आयोजित करने का उद्देश्य 2027 का चुनाव है, जिसमें उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का लक्ष्य रखा गया है। PDA जनसंवाद सम्मेलन को संबोधित करने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री भारत सरकार एवं राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी सलीम इकबाल शेरवानी पहुंचे, जिनका पदाधिकारी गणों एवं कार्यकर्ता गणों ने जोरदार स्वागत किया। क्या कुछ कहेंगे, किस तरह से देखिए, मैंने पहले भी कहा कि PDA में हमको बहुत बड़ी कामयाबी मिली लोकसभा के चुनाव में, और जो ये गठबंधन था कांग्रेस का समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी एक तीसरी सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा में की शक्ल में उभरी। तो जब हमें ये कामयाबी मिली है तो इस कामयाबी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हर जगह जगह PDA की पंचायतें कर रहे हैं, और कोशिश हमारी यही है कि 2027 के चुनाव में हमारा PDA का कारोबार इतना बढ़े कि हमें कामयाबी मिले और हम अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाएं। गठबंधन में आपने कहा PDA को मजबूती मिली है, लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन में कुछ लग रहा है, विरोध होते हैं, हर किस्म के लोग होते हैं। मगर जैसे फर्ज कीजिए मैं कह दूं कोई बात, मेरे पास वो इख्तियार ही नहीं है। इख्तियार जो है वो हमारे प्रदेश, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास है। तो कहने को तो कोई कुछ भी कह दे, मगर मैं ये समझता हूँ कि जब भी फैसला होगा इन लोगों के बीच में होगा। आप सब PDA कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन आपके जो सपा के MLC हैं वो सांसद के साथ घूम रहे हैं, सांसद के साथ घूम रहे हैं, कांग्रेस सांसद के साथ। तो कांग्रेस से हम मिलके लड़े हैं ना, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है अगर वो किसी के साथ घूम रहे हैं। क्योंकि देखिए, अब ये नफरत की सियासत बहुत हो चुकी है, अब जरा हम लोग मोहब्बत की सियासत पे बात कर रहे हैं। सर, सीज फायर जब हुआ था उसके बाद से लगातार सरकार पर सवाल उठ रहे थे ट्रंप की मध्यस्थता को लेकर। देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और ये सही सवाल भी है, क्योंकि जब ट्रंप साहब ने ऐलान किया उसके फौरन बाद सीज फायर हुआ। और मैंने भी एक मिसाल अभी आप लोगों को मरहुमा इंदिरा गांधी की भी दी। जब बांग्लादेश हिंदुस्तान ने आजाद कराया, वो प्रधानमंत्री थी, उस वक्त निक्सन साहब राष्ट्रपति थे अमेरिका के। उन्होंने बहुत दबाव डाला इंदिरा जी के ऊपर कि वो हट जाए, मगर उन्होंने एक फैसला ले लिया, तो फैसले को लेकर आगे बढ़ा। तो ये तो वक्त की बात होती है कि कौन उस दबाव पे कितना उस पर असर हो जाता है।
मगर ठीक है, मैं ये समझता हूँ अगर दो मुल्कों में जंग होती है, वो जंग बहुत लंबी नहीं चल सकती, उसके बाद बातचीत करनी पड़ती है। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहेंगे? मुझे तिरंगा यात्रा में बस एक शिकायत है कि उसको हर पार्टी की यात्रा होनी चाहिए। ये जीत किसी एक पार्टी की नहीं है, ये जीत पूरे मुल्क की है, आपकी है, मेरी है, एक एक हिंदू की है, एक एक मुसलमान की है। सबको शामिल करना चाहिए था, सब यात्रा निकलनी चाहिए थी ना? सुना नहीं मैंने। देखिए ये छोटी छोटी चीजें जो होती हैं, ये वर्कर लगा देते हैं, कोई पोस्टर लगा देता है, कोई कुछ कर देता है, मगर इसके ऊपर जैसे मैंने कहा, ये दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। मंडी पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाने के मुकदमे में वांछित अभियुक्त को कब्रिस्तान के पास से किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना मंडी पुलिस ने बुधवार दोपहर 3 बजे नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर ले जाने के मुकदमे में वांछित अभियुक्त आबाद को कब्रिस्तान के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक अतुल कुमार, हेड कांस्टेबल संदीप कुमार मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ने की विद्युत अधिकारियों के साथ बैठक, दी आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने एवं विद्युत बिलों की वसूली कर राजस्व बढ़ाने के लिए जिलाधिकारी मनीष बंसल ने विद्युत अधिकारियों के साथ बुधवार शाम 7:30 बजे बैठक की। उन्होंने कहा कि विद्युत अधिकारी जनपद के सभी 1 लाख से अधिक बकायेदारों से वसूली के कार्य में तेजी लाते हुए वसूली करें। बकाया जमा न करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। उन्होंने लाइन लॉस को न्यूनतम करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अधिक लाइन लॉस वाले फीडरों के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए निर्देश दिए कि इसके लिए समुचित कार्रवाई करते हुए सुधार लाने के निर्देश दिए। मनीष बंसल ने सभी विद्युत अधिकारियों को निर्देशित किया कि विद्युत संबंधी समस्या का तत्काल संज्ञान लेकर उसका निस्तारण जिम्मेदारी के साथ करें, जिससे उपभोक्ता को जल्दी से जल्दी समस्या से निजात मिल सके। बिजली घरों पर बनाए गए शिकायत रजिस्टर के सत्यापन के लिए संबंधित उपजिलाधिकारियों को औचक निरीक्षण के लिए निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि जन सामान्य को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराना विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। जनपद में 1 गोदाम व 2 दुकानों पर मारा गया नगर निगम एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा छापा। आपको बता दें, नगरायुक्त शिपुगिरी के निर्देश पर नगर निगम ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से बुधवार शाम 6:30 बजे प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ अभियान जारी रखते हुए 2 दुकानों एवं 1 गोदाम पर छापा मारकर 13 कुंटल से अधिक प्रतिबंधित प्लास्टिक बरामद की और 80,000 रुपये जुर्माना वसूला। बरामद प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त कर नगर निगम लाया गया है। नगरायुक्त के निर्देश पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सहयोग से नगर निगम के प्रवर्तन दल ने चिलकाना रोड पर 1 गोदाम पर छापा मारकर 10 कुंतल 70 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक कंटेनरों में बरामद किया। सभी कंटेनरों को जब्त कर निगम के ट्रैक्टर में भरकर नगर निगम लाया गया। गोदाम स्वामी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके अलावा पुल खुमरान स्थित 2 दुकानों पर छापा मारकर एक दुकान से करीब 50 किलो तथा दूसरी दुकान से करीब 2 कुंतल प्रतिबंधित प्लास्टिक बरामद किया गया। दोनों दुकानदारों पर क्रमशः 25,000 व 25,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। बरामद प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त कर नगर निगम लाया गया है। जनपद में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के साथ ठंडी हवाओं से लोगों को मिली चिलचिलाती गर्मी से राहत। आपको बता दें, जनपद में बुधवार शाम 7 बजे से हल्की हल्की बारिश के साथ ठंडी हवा चल रही है। लगातार तापमान वृद्धि के कारण लोगों को गर्मी से काफ़ी परेशानी हो रही थी। बारिश के साथ साथ चल रही ठंडी हवाओं से लोगों को राहत मिलने का काम हुआ है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और हवाओं से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने का काम हुआ है।